हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमारी यह जो क्लास है सामान्य अध्ययन की क्लास है, इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो हमारा यहाँ पर टॉपिक था, जिसके हमने कल प्रश्न देखे थे, प्रश्न था हिंदी भाषा व साहित्य। यह टॉपिक काफ़ी बच्चों का छूट जाता है और काफ़ी आसान सा टॉपिक होता है, तो पहले हम इसी को कवर करेंगे। आज यहाँ पर हम प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 तक हमने पिछली क्लास में देखे थे और यहाँ पर हम उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे और इनका विश्लेषण भी करेंगे। इसके बाद हम जो हिंदी भाषा की प्रमुख पुस्तकें हैं और कवि हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। जैसे प्रश्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है उस टॉपिक से भी। रचना एवं रचनाकार तथा विधाएं, ये एक टॉपिक रहता है, रचनाकार, उससे रिलेटेड चीज़ों को हम देखेंगे और उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर भी यह क्लास थोड़ा लंबी होगी। अगर आपने पहले की इससे वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सामान्य हिंदी की क्लास है आपका परिवर्तन सिपाही के लिए, प्रैक्टिस सेट की अलग है, दोनों को आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। डैश 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 बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। तो कौन सी बोली बोली जाती है? जैसा मैंने कल चर्चा करी थी, खड़ी बोली बोली जाती है। तो खड़ी बोली यहाँ पर बोली जाती है। अब खड़ी बोली की हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। खड़ी बोली जो है, इसको मतलब कौरवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को ही कौरवी कहते हैं, इसका मतलब मूल नाम कौरवी है। यह जो खड़ी बोली है, यह दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर आदि के क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है खड़ी बोली? मैंने आपको बताया कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी, इसका मूल नाम है। कल भी हमने ऐसी चर्चा करी थी। और यह कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। कुछ अन्य भी क्षेत्र हैं, जैसे मैं सभी की चर्चा यहाँ पर कर देता हूँ। 2 ऑप्शन यहाँ पर छूट गए हैं, वो टाइप नहीं हुए हैं, सी डी ही ऑप्शन आ पाए हैं। तो ऑप्शन डी जो खड़ी बोली है, यह बोली जाती है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर। कहाँ कहाँ आप ज़रूर इनको याद रखिएगा। दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर और देहरादून, अम्बाला, इन क्षेत्रों में क्या बोली जाती है? खड़ी बोली बोली जाती है। कहाँ कहाँ? दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून, अम्बाला। इसके अलावा यह गाज़ियाबाद में भी बोली जाती है और मुजफ्फरनगर में भी बोली जाती है। तो इतने क्षेत्रों को आपको याद रखना होगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है यह क्षेत्र। खड़ी बोली से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो और इसका मूल नाम क्या है? कौरवी, ये भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे यह बुंदेली है, बुंदेली कहाँ बोली जाती है? बुंदेली की हमने चर्चा करी थी। तो बुंदेली जो कहाँ पर बोली जाती है? बुंदेलखंड तथा उसके आसपास के एरिया में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड तथा उसके आसपास के एरिया में। और जैसे ब्रज भाषा की अगर हम चर्चा करें, ब्रज भी पूछी जाती है, ब्रज भाषा। तो यह मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा जो ब्रज भाषा है, इनके क्षेत्र, इसके मुख्य क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और धौलपुरी। इसके अलावा ग्वालियर जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी बोली जाती है यह ब्रज भाषा का भी आप याद रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, धौलपुर और ग्वालियर, इन क्षेत्रों में। और कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई। आगे देखते हैं, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है। तो ऑप्शन सी खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली का हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? मानक हिंदी कहा जाता है। इसका प्रयोग शिक्षा, मानक हिंदी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? शिक्षा, प्रशासनिक क्षेत्र व कार्यालयी कार्यों में किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में जो ब्रजभाषा हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रजभाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो हिंदी की विशिष्ट बोली पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा। तो पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत हमने कल चर्चा करी थी कौन कौन सी आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं? कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी, जिसका दूसरा नाम बांगरू भी कहते हैं, हरियाणवी को हरियाणवी या बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, इतनी चीज़ें आती हैं। ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। तो उसी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो विशिष्ट बोली ब्रजभाषा है, किस रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय है? तो यह काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह ध्यान रखिएगा, काव्य भाषा के रूप में। और ब्रजभाषा कहाँ बोली जाती है? मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, धौलपुर, इन क्षेत्रों में, और ग्वालियर, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। ब्रजभाषा है
तो ब्रज भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। किसके अंतर्गत आती है ब्रज भाषा? तो ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 19वें प्रश्न का पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत और कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ। आप बिल्कुल, आपको बार बार रिपीट करने का मतलब यह है कि आपको यह याद हो जाए। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है कौरवी या खड़ी बोली। दूसरा हरियाणवी या बांगड़ू भी कहते हैं, बांगड़ू भी कहते हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आ जाएगी? कौरवी या खड़ी बोली, बांगड़ू या हरियाणवी, या क्या आ जाएगी यहाँ पर ब्रज, फिर बुंदेली या फिर कन्नौजी। इतनी आ जाती हैं, इतनी भाषाएं उसके अंतर्गत आती हैं पश्चिमी के अंतर्गत। पूर्वी के तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है पूर्वी हिंदी, पूर्वी का भी रिपीट कर देते हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी में भोजपुर, मगही, मैथिली, मगही को ही मगधी भी कहते हैं। और पहाड़ी में हम जानते हैं कौन कौन सी हैं हमारी, पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? तो सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है पश्चिमी हिंदी की, जो दिए गए हैं? पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां थी, क्या थी? एक सबसे पहले कौरवी या खड़ी बोली, पहली हो गई। दूसरे नंबर पर कौन थी? हरियाणवी या बांगरू। उसके बाद कौन सी थी? ब्रज। उसके बाद बुंदेली, फिर कन्नौजी। इतनी थी। तो ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा सबसे ज़्यादा प्रमुख बोली इनमें से ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा का क्षेत्र मैंने आपको बताया था, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और धौलपुर और ग्वालियर, ये थे। तो ये प्रमुख इनमें से बोली है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा है तो इनमें से क्या? देखिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं क्योंकि इस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में सभी के सभी। तो इस तरह से तब ये रिपीट हो रहे हैं। आप इससे परेशान मत होइएगा कि बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। कुछ न कुछ आपको मतलब ये याद हो जाएंगे इस तरीके से। अगला है ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। और पश्चिमी हिंदी में मैंने आपको बताया कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणी या बांगरू, और उसके बाद क्या थी? ब्रज, उसके बाद बुंदेली, फिर कन्नौजी। तो इस तरह से थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी किससे विकसित हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 22 है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? मथुरा और वृंदावन में, तो आसान है काफ़ी, मथुरा और वृंदावन में कौन सी, लेकिन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो वह बहुत महत्वपूर्ण है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी बोली बोली जाती है? आसानी से आप प्रश्न दे सकते हैं। यह ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा का मैंने आपको बताया था कौन कौन से क्षेत्र हैं। मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, और उसके बदायूं, बरेली और धौलपुर। क्या क्या थे? मथुरा, आगरा। जो ब्रज भाषा के क्षेत्र क्या क्या थे? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, धौलपुर, ग्वालियर। तो अब मथुरा वृंदावन से आप अनुमान लगा ही लेंगे, एक क्षेत्र और हो गया वृंदावन। तो ब्रज भाषा यहाँ बोली जाती है इस क्षेत्र में। तो इन आसपास के क्षेत्रों में यह बोली जाती है ब्रज भाषा। अब थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं मारवाड़ी कहाँ पे बोली जाती है? मारवाड़ी बोली जाती है राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में। कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। अब राजस्थान में जो राजस्थानी उपभाषा थी उसके अंतर्गत जितनी भी आती है हम सभी की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थानी उपभाषा में कौन कौन सी थी? आपको याद होगा जरूर कौन कौन सी थी। सबसे पहली थी मारवाड़ी मैंने बताया पश्चिमी राजस्थान में। उसके बाद क्या थी? उसके बाद थी आपका जयपुरी या ढोडड़ी उसको बोला जाता है, जयपुरी या ढोडड़ी, फिर मेवाती, मालवी, इतनी थी। तो हम सबसे पहले मारवाड़ी बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान में, और उसके बाद जो है हमारा मेवाती बोली जाती है उत्तरी राजस्थान में, और मालवी बोली जाती है राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में। अब मराठी कहाँ बोली जाती है? मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? जो हमारी कुमाऊनी की भी चर्चा कर लेते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल में बोली जाती है। और भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये भी मैंने यहाँ पर चर्चाएँ कर दी हैं, अब इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? आपको मैंने बताया था कौन सी बोली बोली जाती है, तो मैं पुनः रिपीट कर देता हूं। तो यहाँ पर तो आंसर इसका आप समझ ही गए होंगे, डी होगा। ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या क्या थे ब्रज भाषा के क्षेत्र?
मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, उसके बाद क्या बदायूं, बरेली, धौलपुर। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, धौलपुर और ग्वालियर, यह क्षेत्र थे। तो आप इन क्षेत्रों को देख करके अनुमान लगा सकते हैं यह ब्रजभाषा यहाँ बोली जाती है। अब खड़ी बोली है, खड़ी बोली का क्षेत्र भी मैंने आपको बताया था। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है, यहाँ पर मूल नाम क्या है, कौरवी है। तो खड़ी बोली या कौरवी कहाँ बोली जाती है, तो यह बोली जाती है मेरठ, दिल्ली। कहाँ कहाँ बोली जाती है, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। पुनः रिपीट कर रहा हूँ, दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, उसके बाद दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, रामपुर, देहरादून, अम्बाला, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और यहाँ पर देखिए दो की हमने चर्चा कर ली, ब्रजभाषा की, खड़ी बोली की। अवधी, अवधी की भी बहुत महत्वपूर्ण है, अवधी भी पूछा जा सकता है। यह बोली अवधी जो है यह कहाँ कहाँ बोली जाती है, अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर, फैजाबाद, कहाँ कहाँ बोली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण है यह सभी, बिल्कुल याद होना चाहिए, इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। अवधी कहाँ कहाँ बोली जाती है, यह बोली जाती है अयोध्या, जौनपुर, इलाहाबाद, कहाँ कहाँ, अवधी अयोध्या में बोली जाएगी, जौनपुर, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सीतापुर और फैजाबाद, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। और बांगरू, बांगरू क्या है आप जानते ही हैं, बांगरू या हरियाणवी क्या है, एक ही है, तो हरियाणा राज्य में बोली जाती है। तो इनकी चर्चा यहाँ पर हो गई चारों टॉपिक्स की। अगला है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो बहुत आसान सा हो गया, जैसे आपने पिछली अगर क्लास देखी है तो अगर मैंने जैसे बताया था वैसे अगर आपने याद किया तो आसानी से इसका आप आंसर दे पाएंगे। और बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो यह किस उपभाषा वर्ग की है, आप समझ पा रहे होंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, जैसे हमने चर्चा करी थी, कौन कौन सी आती हैं, खड़ी बोली या कौरवी, उसके बाद हरियाणवी या बांगरू, उसके बाद और क्या आती है, उसके बाद आती है ब्रज, उसके बाद आती है क्या, बुंदेली, फिर क्या आती है, कन्नौजी। तो इन सब की हमने चर्चा करी थी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, दक्षिणी भी आती है, दक्षिणी की हम आगे चर्चा करेंगे इसी में, पश्चिमी हिंदी में। तो बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी में क्या आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी में भोजपुरी, मगही, मैथिली, पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। अब अगला देखते हैं, बांगरू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो अब बहुत ही आसान हो जाएगा इसका आंसर देना, हरियाणा में बोली जाती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है, हमने जैसे इसकी चर्चा करी, जो मुख्यतः हरियाणा राज्य में बोली जाती है। और इसका अन्य नाम क्या है, हरियाणवी है, यह ध्यान रखिएगा, हमने जैसे चर्चा करी है हरियाणवी इसका अन्य नाम है। यह पश्चिमी हिंदी की आकार क्या है, आकार बहुला, यह क्या है, उपवर्ग की बोली है। पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। आकार बहुला क्या होता है, हमने पिछली क्लास में चर्चा करी है। तो ये पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है, यह ध्यान रखिएगा। जो बांगरू बोली है, हरियाणवी जो बोली है, पश्चिमी हिंदी की आकार बहुला उपवर्ग की बोली है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है कौन सी, तो मध्य प्रदेश जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सी नहीं बोली जाती है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर बांगरू नहीं बोली जाएगी। अब वैसे ही अगर आपने आंसर नहीं भी पता है आपको तो अनुमान लगा सकते हैं बांगरू का दूसरा नाम क्या है, हरियाणवी। तो यह हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है, हमने चर्चा करी है। तो बाकी मालवी, निमाड़ी, बुंदेली यह कहाँ बोली जाती हैं, पश्चिम प्रदेश की बोलियाँ हैं, यह यह मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ हैं। तो बांगरी बोली हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी का ही अन्य नाम बांगरू है, हमने चर्चा करी है। मालवी, निमाड़ी और बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, यह ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा क्या बोली जाती है, बुंदेली। तो यह कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो बुंदेली अधिकांश मध्य प्रदेश की जनता द्वारा बोली जाती है। वैसे वहाँ की तीनों भाषाएँ हैं, यह कौन कौन सी, मालवी, निमाड़ी और बुंदेली। तो यहाँ पर राइट आंसर, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है कौन सी, बांगरू। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है मुख्य रूप से, ज़्यादा मतलब बोली जाती है, कौन सी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्नौजी। कन्नौजी मुख्य रूप से कहाँ पर बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मुख्य बोली में से यह है कौन सी, यह। तो बुंदेली हमने जाना ही अभी, बुंदेली कहाँ बोली जाती है,
यह भी है मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी मध्य प्रदेश में बोली जाए। बांगरी, बांगरू हमने जाना कहाँ बोली जाती है, बांगरू कहाँ पर बोली जाती है, हमने इसकी चर्चा करी। हरियाणवी इस क्षेत्र में आती है बांगरू, तो बांगरू हरियाणवी में बोली, हरियाणवी हरियाणा क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती राजस्थान में बोली जाती है, आगे इसकी चर्चा आएगी। हाड़ौती जो है मुख्य रूप से राजस्थान में बोली जाती है, मतलब मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है हाड़ौती। ये कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर इन इलाकों में, कोटा, बूंदी, शाहपुर तथा उदयपुर इन जिलों में यह बोली जाती है मुख्य रूप से कौन सी, हाड़ौती। यह अभी हम इसकी और दोबारा से चर्चा आएगी आगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, तो कन्नौजी बोली जाती है। आगे देखते हैं कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो कौरवी किसको कहते हैं, खड़ी बोली को कहते हैं कौरवी। यह इसका प्राचीन नाम है, किसका, कौरवी खड़ी बोली का प्राचीन नाम है। और मैंने आपको जैसा पहले चर्चा करी थी, प्रश्न इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम में पूछे गए हैं। या तो खड़ी बोली की है या खड़ी बोली इसको बोला जाता है। दूसरा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पश्चिमी उपभाषा के अंतर्गत आती है हिंदी। पश्चिमी उपभाषा में खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और कौन सी आती हैं, ब्रज। तो इसमें ही पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। और यह खड़ी बोली आज हिंदी साहित्य की मानक भाषा के रूप में भी जानी जाती है। हिंदी साहित्य की मानक भाषा के रूप में किसको जाना जाता है, खड़ी बोली को। आगे बढ़ते हैं, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। कहाँ, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, फर्रुखाबाद जिले में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हल्का हल्का इस चीज़ को याद रख लीजिएगा कि कन्नौजी बोली मुख्य रूप से फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। इस बोली का विकास किसका, कन्नौजी का बोली का विकास किससे हुआ है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा से हुआ है। पश्चिमी, और यह कैसे ओकार बहुला उपवर्ग में आती है कन्नौजी बोली। और मतलब पश्चिमी हिंदी से जिसका भी विकास हुआ है वो ओकार बहुला उपवर्ग में ही आती हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी थी, खड़ी बोली या कौरवी, और उसके बाद खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी और ब्रज ये थी। तो इनमें कन्नौजी है तो यह भी पश्चिमी हिंदी में आई, तो आकार बहुला उपवर्ग की बोली है पश्चिमी हिंदी की। यह बोली जो है कन्नौजी, इटावा, हरदोई, मतलब जो कन्नौजी मुख्य रूप से तो यहाँ बोली ही जाती है, देखिए फर्रुखाबाद में। इसके अलावा यह कहाँ बोली जाती है, इटावा, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। इसके क्षेत्र उतने महत्वपूर्ण नहीं है। कन्नौजी बोली मुख्य रूप से फर्रुखाबाद में बोली जाती है, मतलब उत्तर प्रदेश में बोली जाती है कि फर्रुखाबाद में। और अन्य ज़िलों को भी अगर आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे कौन कौन से, इटावा, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहाँपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। जो पूर्वी हिंदी क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सी बोली नहीं बोली जाती है पूर्वी हिंदी में, ध्यान रखिएगा। तो पूर्वी हिंदी जो उपभाषा थी उसके अंतर्गत कौन कौन सी आती थी, उसके अंतर्गत अवधी आती थी, बघेली आती थी, छत्तीसगढ़ी आती थी। तो जयपुरी नहीं आती थी, जयपुरी राजस्थानी वर्ग में है। आसान सा प्रश्न है यह काफ़ी। तो जयपुरी वहाँ पर नहीं बोली जाती है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुरी। अब थोड़ा सा इसकी चर्चा करते हैं। पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जयपुरी नहीं बोली जाती है, यह राजस्थानी बोली के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। राजस्थानी हिंदी की जो मुख्य बोलियां थी क्या थी, सबसे पहले मारवाड़ी, जयपुरी या ढूढ़ाती, जयपुरी या ढूढ़ाती थी। उसके अलावा कौन सी थी, मावती, और उसके अलावा मेवती, और उसके अलावा कौन सी थी, मेवाती और मालवी थी। जयपुरिया, ढूढ़ाड़ी और मेवाती, मालवी थी राजस्थानी के अंतर्गत। तो यहाँ पर जयपुरी का दूसरा नाम क्या है, ढूंढाड़ी है। और अन्य राजस्थानी वर्ग में कौन सी थी उनकी भी हमने चर्चा कर ली, जैसे मारवाड़ी और मेवाती और मालवी, और ये पूर्वी के अंतर्गत आ गई। और इसके अलावा बिहारी हिंदी में कौन सी थी, हमने जैसे पहले पढ़ा था, भोजपुरी, मगही, मैथिली ये आती हैं। और पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं, पश्चिमी हिंदी की भी हमने चर्चा करी है, खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी या बांगरू, उसके बाद ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी ये सब आती हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, दक्षिणी भी पश्चिम हिंदी में ही आती है, जैसे हमने पहले चर्चा नहीं करी है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। और यहाँ पर पहाड़ी में कौन सी आती हैं, पहाड़ी की भी चर्चा कर लेते हुए, कुमाऊनी और गढ़वाली। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। बहुत आसान सा प्रश्न हो गया, आप अब इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। पूर्वी हिंदी में कौन सी थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो मगही नहीं आती है। मगही किस में आती है, मगही किस में आती है,
मगही। तो पहले तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 31वें प्रश्न का ऑप्शन डी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती हैं, तीनों आएंगी, तो यह नहीं आएगा। मगही किस में आती है, मगही हमारी आ जाती है बिहारी में। बिहारी जो उपभाषा है, बिहारी हिंदी जो उपभाषा है, उसके अंतर्गत कौन से, भोजपुरी, मगही या मैथिली। मगही को ही मगधी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मगही को ही मगधी भी कहा जाता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अभी प्रश्न इस टाइप के भी आएंगे। तो मगही इसके अंतर्गत नहीं आती है। मैं दोबारा से एक बार चर्चा कर देता हूँ। यहाँ पर जो पूर्वी हिंदी है उसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी के अंतर्गत कौन सी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी में कौन कौन सी आती है, मारवाड़ी, उसके बाद जयपुरी या ढूंढाड़ी, और उसके बाद मेवाती और मालवी। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां थी वो कौन कौन सी थी, पश्चिमी हिंदी में सबसे पहले खड़ी बोली या कौरवी, उसके बाद हरियाणवी या बांगड़ू, और उसके बाद कौन सी थी, हरियाणवी, बांगड़ू, फिर उसके बाद पश्चिमी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी, ये सब थी। तो यह ध्यान रखिएगा। रिपीट करने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को याद हो जाए यह किसी भी रूप में। पूर्वी हिंदी विकसित हुई है। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है, तो बहुत महत्वपूर्ण है यह, और यह अपभ्रंश वाला प्रश्न है, तो यहाँ पर इसकी अच्छी हम चर्चा करेंगे। तो पूर्वी हिंदी सबसे पहले किससे विकसित हुई है, पूर्वी हिंदी हमारी हुई है यहाँ पर अर्ध मागधी अपभ्रंश से। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी हिंदी किससे विकसित हुई है, अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुई है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का अर्ध मागधी अपभ्रंश। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, अवधी का किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो अर्धमागधी, बघेली भी अर्धमागधी, छत्तीसगढ़ी भी अर्धमागधी। इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कुछ अन्य अपभ्रंश भी दिए हैं, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, पैसाची जो अपभ्रंश है, पैसाची यहाँ पर अपभ्रंश दिया है। पैसाची अपभ्रंश से मैंने कल आपको बताया था किसका विकास हुआ है, पंजाबी का। और शौरसेनी अपभ्रंश से हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। शौरसेनी अपभ्रंश से खड़ी बोली का विकास हुआ है, मतलब पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, उसके अंतर्गत जितनी बोलियां आई, और राजस्थानी, इसका विकास हुआ है। और पैसाची से पंजाबी का। मागधी अपभ्रंश से किसका हुआ है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी का हुआ है सबसे पहले। इसके अलावा मागधी अपभ्रंश से बंगाली, उड़िया, असमिया, इनसे हुआ है। एक अपभ्रंश और आता है, उसका नाम क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, विराचट अपभ्रंश। तो विराचट अपभ्रंश जो है, इससे किसका विकास हुआ है, सिंधी का। यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यह। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। पूर्वी हिंदी की बोलियां पहले हमें याद होनी चाहिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह हो गई। भोजपुरी बची। भोजपुरी किसके अंतर्गत आती है, बिहारी के अंतर्गत आती है। तो भोजपुरी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, यह बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीन है बिहारी के अंतर्गत, उपभाषा के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार क्या है, तो मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा मानक हिंदी जो यह कहते हैं ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। मानक हिंदी का आधार तो खड़ी बोली है। मानक जो शब्द है, इसका अभिप्राय, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आदर्श, श्रेष्ठ, परिनिष्ठित। तो भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोगकर्ताओं के अलावा, मतलब जैसे जो उस खड़ी बोली को प्रयोग कर रहा है वो तो ठीक है, भाषा का वह रूप जो उस भाषा के प्रयोगकर्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है। मतलब जो उस अन्य भाषा भाषी जो दूसरी भाषा को बोलने वाले हैं उनके लिए जो भाषा का रूप क्या होता है, आदर्श होता है। जो उन लोगों के लिए भाषा का जो रूप आदर्श होता है, दोबारा से मैं बोल देता हूँ, भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोगकर्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का मतलब जो अन्य भाषा भाषी हैं, जिस माध्यम से वह भाषा का वह रूप जिस माध्यम से वह उसको सीखते हैं, जिस भाषा रूप का व्यवहार, पत्राचार, सरकारी कामकाज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है, वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। तो मानक रूप का आप ये जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण होता है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधी शब्द का अर्थ है। तो अवधी शब्द है जो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है अवध की भाषा।
इसका मतलब कहीं भी आप अवध मत समझिएगा। इसका अर्थ क्या होता है, अवधि शब्द का अर्थ क्या होता है, अवध की भाषा। तभी अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। अवधि शब्द का आशय अवध की भाषा से होता है जो अवध क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसे ही हम क्या कहते हैं, जैसे आप जैसे भोजपुरी आपने सुना तो भोजपुर से संबंध है, तो वैसे इसी तरह से भोजपुरी का अर्थ क्या होता है, वह भोजपुर से संबंध, भोजपुरी भोजपुर की भाषा है। ध्यान रखिएगा, भोजपुर जो क्षेत्र है वहाँ की भाषा से वह संबंधित है। भोजपुर से भी संबंधित प्रश्न आता है, उसकी भी यहाँ पर चर्चा हमने कर ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो अवधि मैंने आपको बताया, अवधि किस भाषा वर्ग की उपबोली है? तो पूर्वी हिंदी। तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी में कौन कौन आते हैं? मैंने आपको भी बताया था, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। तो अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर है, इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बहुत बार हमने चर्चा करी है। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी थी? मारवाड़ी, जयपुरिया, ढूंढाड़ी, मेवती और मालवी, इस तरह से थी, मेवाती और मालवी, यह थी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणी या क्या थी, ढूंढड़ू, और इसके अलावा क्या थी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो इस प्रश्न का अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी हमने इस तरह से याद करा था। तो यह पूर्वी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी से है, तो पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित है यहाँ। तो बघेली किससे है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी, बिहारी और पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? हमने चर्चा, बिहारी के अंदर कौन कौन सी आती है? भोजपुरी, मगही, मैथिली। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत अभी चर्चा करी, राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, मालवी और जयपुरी या ढूंढाड़ी या मारवाड़ी, ये सब आती हैं। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खट की खड़ी बोली या कौरवी, हरियाणवी या बांगड़ू, और इसके अलावा ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी, ये सब आती हैं। बघेली बोली का क्षेत्र है, तो बघेली बोली, फिर वही प्रश्न दोबारा से रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, बघेली बोली का क्षेत्र जरूर यह अवध से संबंधित है, अवधि मतलब एक तरह से, लेकिन यहाँ पर सॉरी, ये मैंने गलत बोल दिया। बघेली बोली का क्षेत्र क्या है? वो अवधि का था। तो बघेली बोली का क्षेत्र रीवा, क्या है? रीवा है, रीवा। इसीलिए रीवा इसका क्षेत्र होने के कारण इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या? बघेली बोली का जो क्षेत्र है इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या? थोड़ा सा उसकी चर्चा करते हैं। इसको जो नाम दिया जाता है वह रिवाई, इस तरह का भी, रवाई, इस तरह का भी इसको नाम दिया जाता है, रिवाई, रीवा क्षेत्र में बोलने के कारण। और तो बघेली बोली का क्षेत्र एक तो रीवा है, इसके अलावा रीवा के अतिरिक्त यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह ध्यान रखेगा। बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है, रीवा के अतिरिक्त है जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर में भी बोली जाती है। मिर्ज़ापुर आप ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ापुर तो आपको याद ही हो जाएगा क्योंकि मिर्ज़ापुर देखी होंगी आपने मूवीज, तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा कि बघेली बोली का क्षेत्र क्या क्या है, रीवा है। और इसके अलावा के क्षेत्र को भी मैं आप यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, कौन कौन से हैं? जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर। रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर तो आपको ऐसे याद हो गया होगा, रीवा आप याद कर लीजिएगा। रीवा में बोले जाने के कारण इसका एक नाम क्या है, मैंने आपको बताया, रवाई भी इसको कहते हैं। तो बघेली बोली का क्षेत्र रीवा, जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और बघेली जो बोली है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां मैंने बता दिया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? बघेली किस वर्ग से है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती हैं, तो पूर्वी इससे है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी से। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है, जबकि पहाड़ी हिंदी जो पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत किसका विकास हुआ है? पहाड़ी हिंदी से। तो इससे उपभाषा वर्ग से किसका विकास हुआ है? इसका कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी से भी हमने चर्चा करी, किससे हुआ है? कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी का विकास हुआ है। इन सब का इनसे विकास हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी में आती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले क्षेत्र बताया था, रीवा। मैंने आपको इसके क्षेत्र बताए थे, जैसे क्या क्या, रीवा एक तो था ही, रीवा ऑप्शन में था वहाँ पर, अब जबलपुर, मंडला और मिर्ज़ापुर। तो यहाँ पर जबलपुर है, जबलपुर में बोली जाती है बघेली बोली। बघेली बोली जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। मैंने आपको बताया था, प्रश्न भी आया था कि मतलब अर्ध मागधी अपभ्रंश से मतलब पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो आती हैं इन सब का विकास अब अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है। रीवा, मंडला, मिर्ज़ापुर और ये सब क्षेत्र हैं, जबलपुर, ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पर यह बोली जाती है। तो इस बघेली का अन्य नाम क्या है? रीवा क्षेत्र में बोलने के कारण रीवाई भी है, मैंने यहाँ भी आपको बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? तो काफ़ी आसान सा हो गया, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी था तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो छत्तीसगढ़ी, बघेली तथा अवधी बोली भाषा पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। उपभाषा पश्चिमी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, उनकी भी चर्चा करते हैं यहाँ पर। जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बहुत बार रिपीट हो चुका है, अब तो आपको याद हो गया होगा, शायद दोबारा देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और दक्षिणी आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और पश्चिमी हिंदी का किससे विकास हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। और पूर्वी हिंदी का मैंने आपको बताया किससे हुआ? अर्ध मागधी अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी का भी शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और बिहारी जो है, बिहारी का मगधी, मैंने आपको बताया मगधी अपभ्रंश से हुआ था, ध्यान रखिएगा। और अब मगधी अपभ्रंश से अन्य कौन कौन से थे? बंगाली, उड़िया, असमिया और ब्राचट अपभ्रंश से भी मैंने आपको बताया था, सिंधी का हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। फिर से रिपीट हुआ है प्रश्न, हिंदी भाषा बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो यह अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, तो पूर्वी हिंदी शौर से यह किस में कौन से अपभ्रंश में था? अर्ध मागधी अपभ्रंश में था। अर्ध मागधी अपभ्रंश में पूर्वी हिंदी आती है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हिंदी भाषा बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियों के अंतर्गत आते हैं। और किससे हुए हैं? यह अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 43, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर लेते हैं इसमें, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के पूर्वी भाषा उपवर्ग के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत अन्य कौन कौन सी आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये आती हैं। और यह क्रमशः मतलब कहाँ बोली जाती हैं? यह जो बोलियां हैं यह बोली जाती हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि यह जो पूर्वी हिंदी है यह इसके अंतर्गत अवधी, बघेली जो छत्तीसगढ़ी है मुख्य रूप से मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरिया में बोली जाती हैं। कहाँ पर? अवधी व बघेली, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत अवधी व बघेली बोलियाँ, अवधी व बघेली बोलियाँ छत्तीसगढ़ व क्रमशः मतलब मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं। यह ध्यान रखिएगा, अवधी व बघेली बोलियाँ मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? राजस्थानी में कौन कौन से थे? आपको याद हो गया होगा। अब सबसे पहले क्या था? मारवाड़ी, फिर जयपुरिया, ढूंढाती, फिर मेवाती और मालवी, मेवाती और मालवी। तो यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है मेवाती, तो ऑप्शन सी तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने इनकी चर्चा भी कर ली। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती थी? जैसे हम देख लेते हैं, मगही किस में आ जाएगी? मगही, तो मगही जो मगही यह थी यह आ जाएगी। पहले तो हम चर्चा कर देख लेते हैं यहाँ पर। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती आएगी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। कन्नौजी किसके अंतर्गत आ जाएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब क्या बचा लास्ट में? मगही या मगधी, यह किसके अंतर्गत आ जाएगी? मगही या मगधी। तो काफ़ी आसान सा है, मगही या मगधी किस में आ जाएगी? यह आ जाएगी बिहारी के अंतर्गत इसको। और बिहारी में उनको और कौन सी आती हैं? भोजपुरी, मगही या मैथिली आती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45, हाड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी के अंतर्गत आती है हाड़ौती।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाड़ौती बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली अन्य प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे मारवाड़ी, मैंने आपको बताया था मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। जयपुरी या ढूंढाती, मैंने आपको बताया था कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान में। मेवाती थी और मेवाती मालवी थी। मेवाती कहाँ बोली जाती है? उत्तरी राजस्थान में। और मालवी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। तो यहाँ पर बिहारी का भी मैंने आपको बताया था, पहाड़ी का भी आपको बताया था। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली इनमें से राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? मगधी या मगही, यह राजस्थान के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह बोली बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली यह उसमें आती है, बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। इसे मगही बोली के नाम से भी जाना जाता है, मगधी को, यह ध्यान रखिएगा। और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली अन्य बोलियाँ कौन सी हैं? भोजपुरी, मगही, मैथिली हैं। और राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली अन्य बोलियां कौन सी थी? मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी, या मेवाती, मालवी, ये सब थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती बोली तो सीधे तो देखें तो राजस्थान में बोली जाती है। अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ना चाहें तो हाड़ौती बोली राजस्थान के मध्य पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है और यह राजस्थान के कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर जिलों में बोली जाती है। कोटा, बूंदी, शाहपुर, उदयपुर जिलों में बोली जाती है, यह भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान में बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ तो मैंने आपको बहुत बार रिपीट कर दी हैं। क्या है? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी या ढूंढाती। तो यहाँ पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबी हो जाएगी वरना क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।